हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी ग्रुप डी परीक्षा 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था वो डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर और उस टाइम का मुश्किल माने जाने वाला पेपर है ये। तो इसको डिस्कस करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और आपको ये दूसरे पेपरों में हरियाणा पुलिस है या सीईटी ग्रुप ये 56-57 वाले इनमें बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि संबंध में कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है, इसमें से कौन सा गलत है। ये 9 देशों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के दुगने से भी ज़्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड सही है। ये पहला 9 देशों में नहीं, ये 11 देशों में फैला हुआ है, एक चीज़। तो उसके बाद इसका क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत से भी कितना 2.54% ज़्यादा है। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के डैश के अध्याय में भगवद गीता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18 अध्याय 18। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आधार कार्ड बनाम निजता को खतरे पर अपने ऐतिहासिक फैसले में क्या कहा है कि आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है। अपवाद किस किस को छोड़कर, मतलब। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा विद्यालय में प्रवेश, इसमें नहीं। उसके बाद है यहाँ पे 3 नीट जेईई यूजीसी सीबीएसई परीक्षाओं और एक चौथा है कॉरपोरेट प्राधिकरण। सेकंड को छोड़ के इनमें जो इतना मतलब ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड की। नेक्स्ट है, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया। नगर निगम संशोधित बिल 31 मार्च 2016 को। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, सही युग्म चुनिए। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ये सही है, यही स्टेटमेंट सही है। उसके बाद ये तमिलनाडु, ये गलत है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ये। नेक्स्ट है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम किसके लिए समृद्ध हैं। तो स्लेट पत्थर मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे डैश का एक मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो ऑलरेडी इसके अंदर एक क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल, ये ऑलरेडी होता है इसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर एक खाद्य अम्ल। उसके बाद है, हरियाणा राज्य में कितनी झील हैं। तो 6 झील हैं हरियाणा के अंदर, 6। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें नेक्स्ट बताना है आपने। सबसे पहले क्या है, ए इनकी नंबर पता होना चाहिए। एक नंबर पे, डी 4 पे, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 पे एम हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस हो रहा है यहाँ पे 16, फिर 13 आ जाएगा एम। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विश्व निवेशक शिखर सम्मेलन, ये कहाँ 8 मार्च 2016 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, एपी सीरीज बतानी है, इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों सीरीज ये एपी नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो √4 का क्या हो जाएगा 2, 16 का 4 इसका। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो चौथा हो जाएगा एपी सीरीज। उसके बाद है, श्रृंखला में लुफ्त संख्या बताइए। तो यहाँ गैप देख लो भाई, यहाँ पे कितने का है, 2 से 5 3 का, फिर 3 से 10 यहाँ पे 5 का, फिर 7 का, फिर कितने का होगा 9, 17 और 9 26 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 12वें का इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है यहाँ, 26 है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंची एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी। ये एक ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, सिंपल। यहाँ पे क्या है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 17 मीटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 15 मीटर की क्या है, इमारत है ऊंची, ये 90 डिग्री हो गया। ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो या तुम्हें वैसे पता हो डायरेक्ट। तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, मतलब 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 8 आ जाएगा, 8 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज हरियाणा के कहाँ पे मिलता है। तो मैग्नीज हरियाणा में महेंद्रगढ़ में मिलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा वृद्ध आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा इनमें से उदाहरण नहीं है। तो ये बजट बनाना, ये तो है ही
आर्थिक वृद्ध आर्थिक मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये भी रिलेटेड है, मौद्रिक नीति का नियम भी और भुगतान संतुलन का। तो इनमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है कि उर्दू काव्य का एक पहला घोषणा पत्र डैश द्वारा लिखा गया। तो ये अल्ताफ हाली हुसैन, ये पानीपत से संबंध है इनका, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई का कूट भाषा में 35 लिखा गया है, तो ऑफ का बताना है हमने, OFF, इसका क्या होगा। आई को कूट भाषा में कैसे लिखा गया कि आई 5 नंबर पे है, फिर वाई 25 पे है और फिर 5, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी तरह O 15 पे, F 6 पे और ये 6, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर 3। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज आपको याद होनी चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। बाण भट्ट ने क्या है, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, ऑप्शन नंबर 4। ये है प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, ये चेंज कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको इस सीरीज को सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 29/2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी जिसको इंडस नदी कहते हैं, सिंधु नदी तो गंगा की सहायक नदी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सही अर्थ नैतिकता है। नैतिकता के लिए क्या है, ये तीनों ऑप्शन ही क्या है कि नैतिक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, सही और गलत व्यवहार के सिद्धांतों को संबंधित है, वैतरिक का जिसमें कोई विशेष रूप से दूसरों की ओर कार्य या व्यवहार करता है। तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो केवल शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या है, हेड आने की। 2 सिक्के उछाले गए हैं तो क्यों कौन कौन से केस हो सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल। टोटल केस हो गए यहाँ पे 4। फेवरेबल केस कौन कौन से हैं, फेवरेबल केस हैं हमारे पास क्या है कि एक हेड होना चाहिए इस केस में है, एक इसमें है। तो ऊपर तो 2, नीचे टोटल 2/4, यहाँ पे क्या हो गया, प्रैक्टिस आ गई 1/2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया है, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 3 घन हैं, 1, 2 और 3, इन सब की क्या है साइड कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, 6 और 6, मतलब जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 18 होगी। उसके बाद इसकी ब्रेथ है जो वो चेंज नहीं होगी, 6 ही होगी, और हाइट भी कितनी होगी, 6। और इसका फॉर्मूला बता देता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, घनाभ बन गया ये अब पूरी आकृति घनाभ हो गई है, तो इसका फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। वैल्यू रखनी है आपने और कुछ नहीं करना। L की वैल्यू 18, B की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 6, और यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहते हैं उसको, पहने जाने वाली पगड़ी को पगड़ी कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 4। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है, तो भक्ति, ऑप्शन नंबर 3। इस समीकरण के हल बताने हैं, समीकरण को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। यह 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक तो ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 आंसर हैं, √5 और 1/3 जैसे 2 वैल्यू दे रखी हैं। जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे वो इसके क्या होंगे, मूल होंगे या इसके हल होंगे। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 उठाऊँ कि √5 लिख रखा है एक इसने और एक -√5/3, ये दोनों वैल्यू ऐसी हैं, अगर हम x की जगह √5 रख दें या -√5/3 लिख दें तो ये इक्वेशन को 0 कर देंगे, तो इसके क्या हो गए, यही दोनों मूल होंगे, ठीक है। नहीं तो आप द्विघात सूत्र से भी इसको सोल्व कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, -b ± b² - 4ac और बाय 2a, इससे सोल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। 27 का देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन तंत्र किस में नहीं है, तो यहाँ पे तो क्या है, सारे बीजाणु जनन, विखंडन, असंघीयन, तो ये तो सारे ही उससे रिलेटेड हैं अलैंगिक जनन से, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1940 में मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनना है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा सेकंड है जो कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में, सेकंड ऑप्शन, बाकी ठीक है। प्रोफेसर बोनो, जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों में सुनते रहते हैं, वो किससे संबंधित था? तो वो चीज़ संबंधित थी निःशुल्क, बिना मतलब पैसे के निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना। प्रोफेसर बोनो रिलेटेड थे कानून और व्यवस्था के वाद विवादों से रिलेटेड। भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार, तो ये दशहरा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है भगवद गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। तो भगवद गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग करता है, तो नाई दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एनिमल्स में कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 3। साल्मोनेला टाइफी से होता है, टाइफाइड जीवाणु से। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश का त्यौहार कौन सा है? प्रकाश से रिलेटेड त्यौहार है दिवाली, दीपावली। एक समीकरण दे रखा है, ये इसमें समान रेखा को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक हमने बताना है कि समीकरण युग्म समान रेखा को दर्शाता है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमने। यहाँ समान रेखा या सरेखी रेखा है, तो ये रिलेशन हो जाएगी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब A1 क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले में 1, यहाँ इक्वेशन में क्या है 2 इज इक्वल टू दूसरे में B यहाँ पे 3, दूसरे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -3 है, नहीं +3 है यहाँ पे तो, और दूसरे में है यहाँ पे माइनस का b, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितने आ जाएगी -6, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में किस कोशिका में होमोग्लोबिन होता है? तो हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा आरबीसी के अंदर होता है होमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएँ। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, तो उसको खरीफ की फसल कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3। भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चुनिए। तो ये इसमें से गलत विकल्प चुनना है, तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? देखो भाई, ये ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है कि ये, उसके बाद सबसे जो गलत है, गठबंधन की राजनीति ने पक्षों का ध्रुवीकरण किया। चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है कि वर्तमान में गठबंधन और मित्र पक्षों के प्रति सर्वपदात्मक राजनीतिक स्थान और चुनाव की प्रक्रिया को संकुचित कर दिया है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, वह शब्द चुनिए जो इनसे भिन्न है। तो इनमें भिन्न कौन सा है? बाघ, शेर, जेब्रा में से बिल्ली है जो अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुना है, मैंने 3:1 मान लिया। उसके बाद क्या है, 5 साल का गैप है, 5 आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी हो गई है? 2.5 गुनी हो गई है। तो यहाँ पे 2.5 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आगे करना कैसे है, यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पे कितना है 1.5 का गैप, इसमें गैप देखोगे तो यहाँ पे कितना है 2 का गैप है। तो ये गैप इक्वल करना पड़ेगा, तो इस नीचे वाले इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई। 1.5 को 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 4.5, रेशियो ये हो जाएगा 1.5। नीचे वाले को 2 से करूँगा तो 2 से 2.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 5, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अब 5 और 2 का गैप भी 3 है, 3, और यहाँ पे भी गैप 3 है, गैप सेम कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अब ऐसे गैप देखो 1.5 और 2 का भी गैप और 4.5 और 2 का, तो कितना गैप है 0.5 का गैप है। और ये डिफरेंस कितना था 5 साल के बराबर था। 0.5 की वैल्यू 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी
1 यूनिट की 10 हो जाएगी, 5/0.5 करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10, इसने कह रखा है कि पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी है 1.5। 1.5 का 10 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन की सबसे स्मार्ट अप्रोच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सही 15 वर्ष। बाकी एक्स उक्स मान के भी कर सकते हो आप भाई। बड़खल झील कहाँ पे स्थित है? बड़खल झील है फरीदाबाद के अंदर। 1947 में इसका निर्माण हुआ था। एक ये द्विघात समीकरण दे रखा का मूल, द्विघात समीकरण का मूल 4 है तो k का मान तो 4 है, तो आप क्या करो, इसमें px है तो p की जगह यहाँ पे 4 रख के p4 = 0 पुट कर दो। कैसे करना है? -2 x की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 प्लस 5k = 0। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 माइनस का 32, यहाँ पे प्लस का 12 प्लस का 5k = 0। यहाँ पे सोल्व करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -32 और प्लस 12, ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20 प्लस 5k = 0 माइनस का 20, और यहाँ पे क्या है 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब 5k = 20 और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैल्यू पुट करनी थी बस। हेनसांग डैश एक यात्री था, तो हेनसांग चीनी यात्री था, ऑप्शन नंबर थर्ड। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या है? आयोडीन आवश्यक होता है। साइबी नदी को डैश भी कहते हैं, साइबी नदी को दृश्यवती नदी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर में सीमोस का मतलब क्या है? सीमोस का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? मतलब इसमें नेतृत्व नहीं था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर इसकी शुरुआत। तो यहाँ पे क्या है, जो भी सब बड़ा नेता थे वो जेल के अंदर थे, इसलिए इसको कहते हैं नेतृत्वहीन आंदोलन, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सीकंट ए माइनस कोसिकंट ए और सीकंट ए प्लस कोसिकंट ए। कैसे सोल्व करोगे भाई? यहाँ पे टेंजेंट ए की ये इक्वेशन दे रखी है, इससे सभी आप टी रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से टेंजेंट ए की वैल्यू क्या होगी? टेंजेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, इसको यूज करके छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं। टेंजेंट ए क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ ए 90 डिग्री, यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ ए है, ये बी, ये सी लेट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 3 के बाद यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये वैल्यू हो गई। अब मैं यहाँ से किसी भी उसकी निकाल सकता हूँ, सीकंड की निकालूँ या कोसिकंड की निकालूँ। यहाँ सीकंड के लिए क्या है, मैं पहले कोस निकाल लेता हूँ। कोस की वैल्यू निकालूँ तो कोस क्या होता है? यहाँ पे कोस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए की वैल्यू बेस कितना है 3, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इतना तो पता ही होगा आपको। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा तो 3/5। यहाँ से सीकंट ए निकालूंगा, सीकंट ए इसका उल्टा कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा 5/3। ये सीकंट ए, क्योंकि मेरे को यहाँ चाहिए। कोसिकंट के लिए क्या है, मैं पहले को साइन ए निकाल लूँगा। साइन ए क्या है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4, ये हाइपोटेन्यूज 5। यहाँ से कोसिकंट निकालूंगा तो साइन ए का उल्टा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये कोसिकंट आ गया, ये सीकंट ए आ गया। तो दोनों की वैल्यू इसमें रख के मैं सोल्व कर दूंगा, आपका आंसर आएगा 1/√7। आपने वैल्यू पुट करनी है, तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड। 14x² ये है 3x13 माइनस 15 को 7x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? इस इक्वेशन को इससे विभाजित करने का मतलब है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल निकालना है। तो आपने क्या करना है, 7x माइनस 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7। ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है तो आपको रिमाइंडर पता लग जाएगा यहाँ पे कितना आता है। ये
एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा -3, वो रिमाइंडर ही होगा शेषफल। सिपाही विद्रोह है जो कि कब हुआ था, तो 1857 के अंदर हुआ था सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट है 5 प्रतिरोध दे रखे हैं, ये 2 ओम 3, 4, 5, 6 को 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 5 ओम प्रतिरोध से विद्युत धारा कितनी होगी, 5 ओम से ही बताना है। तो यहाँ पे क्या है, 5 ओम प्रतिरोध से विद्युत धारा निकालनी है, हमने करंट निकालना है, तो इनको सीरीज में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट हमें पता है, आई ओम्स लॉ से हमें पता है एक जनरल फार्मूला V = IR, यहाँ से I निकालेंगे तो V/R। वोल्टेज हमें पता है कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे 6/5 इसी को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर, क्योंकि करंट है जो विद्युत धारा वो एम्पियर के अंदर मापते हैं, तो 1.2 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 सितंबर को रविवार है तो 18 सितंबर को क्या होगा। तो अब 9 के अंदर मैं 7 जोड़ दूंगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 16 को भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार। तो 17 को क्या है, सोमवार, और 18 को क्या है, मंगलवार, ऑप्शन नंबर 3। ग्राम पंचायत के प्रमुख क्या होता है, सरपंच होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख। हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन, निम्न सदन नहीं, उच्च सदन की बात हो रही है। राज्यसभा की तो कितने 5 भेजते हैं, लोकसभा के अंदर 10, विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं, और इस 90 में से भी कितनी 17 कितनी है, 17 हैं आरक्षित, आरक्षित, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 108 सेंटीमीटर है तो चांद का व्यास बताना है। इसकी परिधि दे रखी है और व्यास निकालना है। अर्धवृत्ताकार में गड़बड़ कहाँ होगी वो देख लो भाई, ये बना दिया। अब यहाँ पे इसका सेंटर है, इसकी ये रेडियस मान ली R है, तो ये भी R। अब इसका क्या है, परिधि दे रखी है। परिधि का मतलब है यहाँ से अगर मैं A से चलूँ और ऐसे कंप्लीट सर्कल करके दोबारा A पे ही आ जाऊँ, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का होता है 2πr। तो ये जो होगा ना, ये वाला जो हाफ सर्कल है वो उसकी वैल्यू होगी πr प्लस R ये और R ये, तो ये कितना हो गया 2R हो गया। ये जो है πr प्लस 2R, इसकी वैल्यू है कितनी 108, πr प्लस 2R = 108 है। यहाँ से R कॉमन ले लूँगा, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 = कितना है 108। यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ और 22 प्लस 14/7 = 108। यहाँ 4 और 2 6, ये हो जाएगा 36, यहाँ 36R/7 = 108। 36 के ये है 3 पे कैंसिल हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 से गुणा करूँगा तो 21 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गई है, लेकिन इसने डाया पूछ रखा है व्यास, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आंगल मैसूर युद्ध के बारे में पूछ रखा है कि घटना पड़ी है और इसमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो टीपू सुल्तान ने, पहला इसने ऑप्शन दे रखा है कि मालाबार तट में ब्रिटिश के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया, ठीक है। उसने फ्रांसीसियों के से संबंध बनाए रखे और नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, ये भी ठीक है। 1799 के युद्ध के दौरान टीपू की राजधानी मैसूर थी, तो मैसूर नहीं थी, श्रीरंगपट्टनम थी, ये तीसरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा भी गलत है। और चौथा, युद्ध के बाद राज्यों को 2 भागों में, तो ये चौथा भी गलत है इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 यहाँ पे इसके जो है रॉन्ग हैं, 1 2 सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं था, तो तीसरा और चौथा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर पहली बार लगाया था, 1994 के अंदर। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात जिसने भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुआ था, तो वो हुआ था भाई कौन, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2। वह संख्या ज्ञात करें जो निम्नलिखित दिए गए अन्य तीनों से भिन्न है।
तो 50 और 66 का देखें यहाँ पे डिफरेंस देखो भाई कितना है, 16 का है, 22 38 का भी 16 का है, 80 64 का भी 16, यहाँ डिफरेंस 16 नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बिंदु A11 और B(x1) के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x का मान निकालो। दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला पे लिया गया ये क्वेश्चन है। एक बिंदु दे रखा है A11 और B की वैल्यू दे रखी है x और 1, B(x1), तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालना है, अगर दो हमारे पास दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए और बी के, तो ये माइनस ये और सेकंड माइनस ये, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू दे रखा है 5, तो ये तो 0 हो जाएगा। x माइनस 1 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 1 एक बार तो प्लस 5 के इक्वल, और x माइनस 1 एक बार क्या है माइनस 5 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। 6 और -4 ऑप्शन नंबर सेकंड। एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें और मुर्गियां हैं, तो उसने कहा कि उसके जानवरों की 120 आँखें और 180 पैर हैं, तो उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। हमने भैंसों की संख्या तो मान ली बुफेलो की, तो x, और मुर्गियां हैन की मान ली y। इक्वेशन बना देता हूँ, आप सोल्व कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, उसके जानवरों की 120 आँखें हैं, तो भैंस की भी आँखें 2 होती हैं और मुर्गी की भी। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो आँखों वाली इक्वेशन हो गई, मतलब यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, 180 पैर हैं, तो भैंस के तो पैर कितने होते हैं, 4, तो 4x, और मुर्गी के पैर 2, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। यहाँ से इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x और y यहाँ से वैल्यू सॉल्व करके आपने क्या, कितनी मुर्गियाँ हैं, y की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशनों से कितना सिंपल हो गया, यहाँ पे 30 आ जाएगा y की वैल्यू, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमने 62 क्वेश्चन हो गए, 63 नंबर क्वेश्चन। x प्लस वाई क्या है, इज इक्वल टू a माइनस बी के बराबर है। तो एक ये इक्वेशन है, तो समीकरण है, यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे भाई। x प्लस वाई इसने दे रखा है a माइनस बी, तो x की जगह क्या होना चाहिए, x की जगह a और y की जगह क्या है माइनस बी पुट करेंगे, तब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही निकालना है, x और y के वैल्यू निकालनी थी, x a और y माइनस बी, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL के लिए एक योजना शुरू कर रखी है, किसके लिए, BPL के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो तीर्थ दर्शन योजना है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हिमालयी क्षेत्रों जहां ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन विशेषकर आकर्षित हुए, और जैसे कि धर्मशाला, मैसूरी, शिमला और कौसानी शामनी कस्बे के आश्रय जैसे शिमला, मैसूरी, कसौली, अल्मोड़ा आदि विकसित हुए, ये कहाँ पे हैं, ये है हमारे लघु हिमालय का पार्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ये। हरियाणा डैश एक पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना है, तो जलीय सतर मानचित्रण किया है इसने हरियाणा ने सबसे पहले, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक संख्या, ये भी ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने पहला ऑप्शन उठाया तो 12 उठा लिया, ठीक है, 2 अंकों से बनी है, इसके अंकों का योग भी 3 है, 1 प्लस 2 करेंगे 3 है। यदि 9 को उस संख्या में जोड़ा जाए तो अंक अपना स्थान है, तो यहाँ पे इसमें 9 ऐड कर दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब पहले 1 2 था, अब 2 1 हो गया, तो इसका मतलब मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या तो इसका मतलब 12 थी, बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सोल्व। डैश एक उबेनिस्ट ऑक्साइड है, मतलब क्रिया नहीं करता वातावरण में, ये है, तो Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3,
ये एक उबेनिस्ट ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 69 नंबर, 69 यहाँ से इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। द आर्टिकल एक्सकल्पेटेड, ये हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम निकालना है। एक तो सबसे पहले सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द आर्टिकल एक्सप्लेक्टेड द मेयर, तो यहाँ पे क्या है कि मेयर को बरी कर दिया, तो क्या है, एक्विट कर दिया, ACQUIT, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बरी करना। द कार सेल्समैन ट्राई टू beguile ऑन ऑफर ऑफ ए फ्री गैस फॉर ए ईयर, तो सेल्समैन ने फ्री ऑफर ऑफ गैस कर रहा है, तो ये क्या है, मिसलीड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे beguile का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब। आई डैश टेलीविजन ए लॉट बट आई डोंट एनी मोर। आई, तो ये पीछे काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो आई यूज टू वॉच टेलीविजन ए लॉट, बट अब नहीं है, अब आई डोंट एनी मोर, यूज टू वॉच। डैश ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी ऑलवेज हैव टू वेट, वी ऑलवेज हैव टू वेट ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी लिव्स इन पर्थ, शी ओन्स ए हाउस डैश द स्वान रिवर, तो उसने स्वान रिवर के ऊपर घर खरीदा है, शी ओन्स ए हाउस ऑन द स्वान रिवर। डैश क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल और बास्केटबॉल। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी, आई डोंट वॉच डैश टेलीविजन वेरी ऑफन, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा भाई, आई डोंट वॉच नॉट नीडेड, कोई आर्टिकल नहीं होगा, आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 75 का। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज बेस्ट प्लेयर इन द, बेस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लग जाएगा, द, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी रिमाइंडेड द पेपर्स, तो क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, शी रिमाइंडेड मी, मुझे याद दिलाया, वेयर आई हैड टू लीव, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आई एम नॉट ट्राइड इनफ टू गो बट टू बेड येट, आई वुडंट स्लीप इफ आई डैश टू बेड नाउ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट लगेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड फॉर्म वेंट। नेक्स्ट हिंदी भाषा का आ गया, निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रकृति, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट 27 75, ये सबसे आसान क्वेश्चन आ गया भाई, तो यहाँ पे मिलान ही करने थे आपको, और क्या करना है, ये 27 हो गया, ये 75 हो गया, ये 37 और ये 92, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सखी शब्द का बहुवचन, तो यहाँ पे हो जाएगा सखियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सुर है जो, बाकी तीनों हैं, तो ये पर्यायवाची नहीं है, 82 का फर्स्ट। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लग सकता है, तो उपसर्ग जो पहले लगता है तो ना खुश वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे ना लगेगा। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है, जरा भी ना हिलना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कृत्रिम वाक्य में लिखिए, तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरि राय। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 3 भवनों का समूह त्रिभुवन, ये कौन सा समास है, तो ये समास हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 4। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय कीजिए, तो ये सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य, वर्तमान काल, एकवचन, पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे सही। तो ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगामी जो भी पेपर हैं हरियाणा पुलिस के, CET ग्रुप मेन 56-57। तो ये उस टाइम 2018 का मुश्किल पेपर था, क्योंकि HSSC ने बहुत ही यहाँ पे
बेसिक से पूछ लिए थे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कराए जाते थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।